नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज़ का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। आज बहुत दिनों के बाद हम किसान आंदोलन को कवर करने के लिए आए हैं। ये देखिए, इधर मेरे पीछे ये जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। किसान कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन किसान अभी भी बॉर्डर से वापस नहीं हुए हैं। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि अभी किसान आंदोलन की क्या स्थिति है। ये देखिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग के जरिए रास्ते को रोक दिया गया है, लोगों को यहाँ से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। शायद लोग आगे जा कर के रोड पर चढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो रोड ब्लॉक की गई है इधर से जाने के लिए, ये इसका ऑप्शन क्या है। इसके ऑप्शन के लिए जो है एक कच्ची रोड है, जहाँ से कि लोग आगे बढ़ते हैं, और एक कच्चा रास्ता विकल्प के तौर पर लोगों के लिए है। लेकिन इस कच्चे रास्ते में एक परेशानी ये है कि इस किसान आंदोलन को कवर करने के लिए महिला पत्रकार भी आ रही हैं। और अगर अभी तो दिन है, लेकिन अगर रात हो तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कच्चा रास्ता जो है ये महिलाओं के लिए कितना असुरक्षित हो सकता है। और जो विकल्प है उसके तौर पर लोग यही रास्ता चुनते हैं। आप देखिए, आगे पीछे झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों में असामाजिक तत्व तो बैठे हो सकते हैं, जिनका कि इधर से आने जाने में एक जोखिम ज़रूर है। तो ये रास्ता बंद होने से ये जोखिम बना हुआ है। और ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इन रास्तों को बंद क्यों किया गया है। जब अभी किसान अपने मोर्चे पर डटे हैं, तो रास्ते को बंद करने से किसे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ये देखिए, ये पूरा रास्ता, यहाँ से कुछ लोग पैदल आ रहे हैं और कुछ लोग जो है बाइक से भी इधर से मुड़ जा रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले वहाँ नुक्कड़ पर पुलिस वाले आगे से कुछ बाइक वालों को रास्ता बता रहे थे कि वे लोग उधर से जा सकते हैं और घूम करके किसान आंदोलन स्थल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पीछे आप ये कॉलोनी देख रहे हैं, जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया ये हमारे पीछे देख रहे हैं, इन लोगों को आने जाने के लिए तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, आज हमारे साथ है ये ऋतिक मोदी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में इनका नाम ऋतिक मोदी है। अभी मैं इनके यहाँ चाय पीऊँगा और उसके बाद किसान आंदोलन में जाऊँगा। तो ऋतिक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार से हैं। तो यहाँ जो चाय का लगाते हैं, कोई मना वना नहीं करता? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये बताओ कि ये सब रास्ते बंद हैं तो आपके कस्टमर तो कम आते होंगे? हाँ, बहुत कम हो गए हैं ना। आप ये बताओ कि देखो, इधर से रास्ता बंद है, इधर सारा बंद है, देखो सब इधर जा रहे हैं, और इधर से जो है ये कच्चा रास्ता दिया गया है। अब इस किसान आंदोलन में महिला पत्रकार भी आती हैं, तो इधर यार ये थोड़ा जोखिम नहीं है? यहाँ पे कोई शाम वाम को जाए तो उसके लिए कोई हाँ रात में दिक्कत हो जाती है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप इधर कब आए बिहार से? बिहार से लगभग 6 महीने पहले आए। हाँ, 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। 6 महीने पहले ही आए हैं। इसका मतलब आपने पूरा किसान आंदोलन नहीं देखा है? मेरा भाई देखा, वो 3 साल से। अच्छा, चाय की दुकान यहीं पे है 3 साल से? 3 साल से हैं? आपको कैसा लगता है कि इस देश के एक माननीय चाय की दुकान से ही बड़े माननीय बन गए हैं? कैसा लगता है आपको?
आपको भी लगता है कि कोई भी कितना भी आगे जा सकता है? बहुत आगे जा सकता है। हैं? मेहनत करने पर बहुत आगे कोई भी जा सकता है। कि देखिए, अभी मैं ऋतिक मोदी जी की चाय पी के बताऊंगा कि ये चाय कितनी शानदार है। देखने में लग रहा है कि चाय बहुत ही शानदार बना रहे हैं और इनके भाई साहब की दुकान थी और उस दुकान को अभी ये संभाल रहे हैं। कुछ ऐसा ही हमारे देश के इतिहास में रहा है कि चाय की दुकान किसी की थी और उसको कोई और संभाल रहा था। जो संभालने वाला था वो इस देश का बड़ा महानुभाव बन गया। तो ऋतिक जी के साथ बात करने में बड़ा आनंद आ रहा है। ऋतिक जी, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? मैं आपकी चाय की दुकान को दिखा रहा हूँ। हम ऋतिक जी अभी कहाँ पर खड़े हैं? आप अभी गाजीपुर मुर्गा मंडी गोल चक्कर। जोर से बोलिएगा। गाजीपुर मुर्गा मंडी गोल चक्कर के नीचे। हाँ, आप को क्या लग रहा है ये सब जो किसान आंदोलन है, चुनाव है, ये सब कुछ आपका इंटरेस्ट है? हम राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं, राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट है। नहीं। यहाँ लोग आते हैं तो कुछ राजनीतिक बात करते हैं कि नहीं? राजनीतिक बात बहुत करते हैं लेकिन हमें उससे क्या लेना देना। अच्छा, किस तरह की बातें करते हैं? वही किसान ये वो मोदी है वो है। उनकी बातों से आपको क्या लगता है? उनकी बातों से क्या लगेगा, सब दल्ले सब है, एक भी किसान सही नहीं है। नहीं, जैसे कि किसान बिल वापस हो गए, ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन के तरफ के जो लोग हैं, एक तरह से कह लीजिए कि सत्ता के विरोधी लोग हैं, वो एक तरह से एक जंग जीत गए हैं। तो उनकी बातों से क्या लगता है चुनाव में क्या हो सकता है? चुनाव में क्या होगा, जो था वही आएगा, मोदी था मोदी आएगा। हाँ, यूपी में योगी आएगा। यूपी में योगी आएगा। हाँ। और 24 में 24 में वही अपना पीएम आएगा। पीएम आएगा मोदी। मतलब सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये किसान आंदोलन में जो है किसानों की जीत हुई है। हाँ? कहने का मतलब ये ठीक है कि सरकार जो गलत करे उसका विरोध हो, वो वापस हो। सरकार बदलने से कुछ नहीं होना है। हाँ, सरकार बदलने से कुछ नहीं होना है। जो सरकार है उसी से अच्छा काम कराया जाए। हाँ, धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़े, हाँ, विरोध करके जैसे भी। ये हमारे हाथ में ऋतिक मोदी जी की चाय है और मैं पूरे इत्मीनान से कह रहा हूँ, ऐसी चाय आपको ना तो दिल्ली में मिलेगी ना यूपी में मिलेगी। आप ढूंढ के देख लीजिए। आप कभी भी इधर से गुजरे किसान आंदोलन की तरफ से, आप यहाँ पर आएँ और ऋतिक मोदी जी की चाय का आनंद ज़रूर लें। आपको अगर अच्छी चाय पीनी है, ऐसी चाय आपको पूरे नोएडा, पूरे गाज़ियाबाद और पूरे दिल्ली में आपको ऐसी चाय 10 रुपये में ऐसी चाय कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और ये देखिए, आप गाजीपुर बॉर्डर के पास ये गाजीपुर गोल चक्कर है, इसको बोलते हैं। और यहाँ पर आप ये ऋतिक मोदी जी की चाय पिएंगे तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी चाय आपको ना तो यूपी में मिलेगी, ना दिल्ली में मिलेगी और ना ही हरियाणा में मिलेगी। बहुत शानदार चाय बनाते हैं ये ऋतिक मोदी जी। दूसरी बात पूछ रहा हूँ, आपके बड़े भाई का नाम है अकरम, पूरा नाम क्या है? अकरम आगे? हाँ, अकरम मोदी, अकरम कुमार मोदी। और आपका ऋतिक कुमार मोदी। ऋतिक कुमार की ऋतिक मोदी? ऋतिक कुमार मोदी। ये बताइए कि आपके नाम से दो नाम याद आते हैं, दो बड़े नाम। एक ऋतिक रोशन, ठीक है, एक ऋतिक रोशन, एक नरेंद्र मोदी। दो बड़े नाम हैं जो आपके नाम से जुड़े हैं। क्या लोग पूछते हैं कि आपके नाम पर लोग यहाँ पे सवाल पूछते हैं? ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत तरह की पब्लिक आती है, बहुत अच्छी बातें हैं, सब रंग के पब्लिक लोग आते हैं यहाँ। आप अपने नाम का मतलब जानते हैं? जानते हैं, मोदी है, मोदी सुन के ही बहुत जैसे किसान लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। अच्छा, मोदी आपका सरनेम है? नहीं, मोदी हम कास्ट हैं। अच्छा, मोदी कास्ट है, जैसे मोदी जी की जो कास्ट है वही। मोदी जी तो फिलहाल दास जात हैं, हम हाँ? पर्सनल मोदी है, चौरसिया जिसे कहते हैं। और मोदी जी कौन मोदी हैं? मोदी
तो दास है, वो तो टाइटल लगाए हैं मोदी, वो टाइटल लगाए हैं। नरेंद्र दामोदास जी मोदी, अच्छा अच्छा टाइटल लगा हुआ है ना। अच्छा, असली मोदी आप हैं? हैं? मतलब जो कॉस्ट होती है मोदी, वो आप हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो टाइटल लगाया है वो वास्तव में उस कॉस्ट से नहीं आते, लेकिन लोग कहते तो हैं कि उसी कॉस्ट से आते हैं। बात हो भी सकती है, आप कौन देखने गए, हम लोग तो देखे नहीं है उतना। भाई इस पर तो रिसर्च करना पड़ेगा, आपने तो रिसर्च के लिए जो है, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताइए, मोदी कॉस्ट के बारे में बताइए। मोदी कास्ट क्या, मोदी जैसे हम लोग के बिहार में है, बनारस में है, बस मोदी कास्ट। यहाँ तक कि दुबई में नहीं, भी कुछ है। बैकग्राउंड जानते हैं कि नहीं हमें उतना पता नहीं, इनकी वंशावली क्या होती है, कैसे होती है, उतना हमें पता नहीं। लेकिन आप की कास्ट मोदी है, आपका टाइटल नहीं है, आपकी कास्ट मोदी है, हैं? तो आप देख रहे थे भैया, थोड़ा आप हमको ब्रीफ कर सकते हो कुछ? आपने तो जानकारी बताई हमको जी सर। लेकिन आप कुछ बताइए डिटेल में। ये अकरम मोदी जी जो है थोड़ा संकोच कर रहे हैं, ऋतिक मोदी जी। इनकी टाइटल बारे में बताइए। मैं तो सिर्फ, मेरा नाम सरनेम रामवीर सिंह तोमर है, हाँ आगरा से रहने वाला हूँ। जी जी। ये अपना एफकॉन्स कंपनी का प्लांट बना हुआ है, हाँ, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पे तैनात हूँ। कौन सा प्लांट? एफकॉन कंपनी का। किधर है? काल ये सामने, ये एप्पन कंपनी का है। जी। ये क्या चीज़ है? ये काले कहाँ से रेफ्ट मेट्रो जा रही मेरठ के लिए, हाँ काले कहाँ से रेफ्ट मेट्रो जा रही मेरठ के लिए, हाँ हाँ, उसका कास्टिंग यार्ड बना हुआ है। अच्छा अच्छा यहाँ से सीमेंट्स बन के साइड भी जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे रैपिड मेट्रो बन रही है? जी नहीं, रेफ्ट मेट्रो बन के जा रही है काले कहाँ टू मेरठ, अच्छा अच्छा उसका प्रोजेक्ट है। अच्छा अच्छा, उसका सामान बन के जो फ्लावर होता है ना, हाँ हाँ, सीमेंट के वो पिलर वगैरह बन के यहाँ से अच्छा अच्छा, रैपिड मेट्रो का ये क्या कहते हैं, कास्टिंग यार्ड। कास्टिंग यार्ड है, जी कारखाना टाइप का, जी जी जी। हाँ, यहीं से बन करके वो मेरठ से काले कहाँ से टू मेरठ, काले कहाँ मेरठ। काले कास मेरठ। जी। अच्छा, ये कितना बन गई है मेट्रो? ये सर बन गई है अपने काले कहाँ से अशोकनगर हाँ और कोंडली, हाँ, फिर आके अपने आनंद विहार में मिल जाएगी। आनंद विहार से वसुंधरा ऐसे होती हुई सीधी जा रही सर। अच्छा अच्छा जी। तो आपकी ड्यूटी यहीं कितने दिन से ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी ऐसे 1 साल हो गई। अच्छा, ये देखिए क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। ये रामवीर सिंह जी हैं। ये देखिए बाकायदा इनका कार्ड है, और ये जो है, ये जो रैपिड मेट्रो बन रही है, रैपिड मेट्रो के कास्टिंग यार्ड में इनकी ड्यूटी लगी है, और ये जो है यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं। और देखिए इन्होंने ही मुझे जो है ऋतिक मोदी के बारे में बताया, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। बहुत ही जागरूक और जानकार लग रहे हैं। जी सर जी, बस अभी आ रहा हूँ, गेट पर आ रहा हूँ। और इन्होंने मेट्रो के बारे में भी हमको जानकारी दी कि मेट्रो, रैपिड मेट्रो का निर्माण कहाँ तक पहुँचा है। बड़े जागरूक नागरिक लग रहे हैं। तो क्या नाम बताया आपने? रामवीर सिंह तोमर। रामवीर सिंह तोमर। तोमर जी हैं। इनका भी नाम हमारे कृषि आंदोलन से जुड़े नरेंद्र सिंह तोमर से मिलता है। वही तोमर है ना जो जो हमारे कृषि मंत्री हैं? जी 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 जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी सर, वहीं से आते हैं। जी सर। अच्छा भाई, आप भी तोमर, वो भी तोमर, आपको क्या लगता है कौन तोमर ठीक है? अब सर देखो, अभी भी जगह तो सभी ठीक हैं। हाँ अब उन्होंने जो किसानों ने जो बात रखी थी, उन्होंने बात मान ली है सर। अब हाँ। किसान को यही है, अपना जो मुद्दा है आपका पूरा होगा, जो मांगे हैं। और मोदी जी 4 तारीख को बैठक कर रहे हैं, हाँ। उसमें प्रस्ताव रखेंगे। क्या आपको लग रहा है अब कि इनको ये 1 साल होने जा रही है कम से कम। क्या अब आपको इनको गाड़ी लौट जाना वापस होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि सर ये जनता सर बहुत परेशान है। यहाँ इसका 5 मिनट का रास्ता है, वहाँ उनको 1.5-2 घंटे घूमना पड़ता है। ये बात है? क्या आपको लगता है कि ये MSP पे सरकार मान जाएगी? नहीं सर, मानेगी सर, मानेगी सरकार मानेगी? सर। मोदी ऐसे नहीं है, हाँ। वो सबकी सुनते हैं। हाँ, तो MSP पे कानून बन जाएगा? बन जाएगा सर, बन जाएगा। ऐसी उम्मीद है आपको? उम्मीद है सर। जी। आपको लगता है कि ये मांग मान ली जाएगी और ये किसान आंदोलन वापस हो जाएगा? वापस हो जाएगा। ये देखिए बगल में ये सोसाइटी है, और यहाँ पे ये रास्ता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रास्ता कितना दुरूह है, कितनी झाड़ियाँ हैं, और शाम को ये कितना जोखिम भरा रास्ता हो सकता है।
ये देखिए चारों तरफ झाड़ियाँ हैं। इन झाड़ियों में शाम को असामाजिक तत्व बैठ सकते हैं और किसान आंदोलन में अगर कोई महिला पत्रकार आती है तो देर शाम उसके लिए ये रास्ता खतरे से खाली नहीं है, जिस रास्ते से होकर के किसान आंदोलन में हर तबके के लोगों को जाना पड़ता है। किसान आंदोलन में महिलाओं की भी भागीदारी है, वो भी पहुंचती हैं और पत्रकार भी पहुंचते हैं। लेकिन आप यहाँ की झाड़ियाँ देखिए, ये झाड़ियाँ देखिए, झाड़ियों से होकर ये रास्ता गुजरता है और इसी रास्ते से देखिए लोग बाइक से, पैदल और तरह से ये रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है। मुख्य रास्ते पर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। और अब ये भी देखिए कि ये रास्ता हाइजीनिक नहीं है। देख रहे हैं ये पानी का रुकाव है, यहाँ पर जल जमाव है और इस जमे हुए पानी से तरह तरह की बीमारियाँ फैल सकती हैं और लोग इस रास्ते से चलने को मजबूर हो रहे हैं, जो कि किसी भी रूप में हाइजीनिक नहीं कहा जा सकता। ये रास्ता हाइजीनिक कतई नहीं है। ये देखिए पानी जमा हुआ है और लोगों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। ये पानी पता नहीं कब से यहाँ सड़ रहा है, जो तरह तरह की बीमारियों का घर हो सकता है। दुरूह रास्ते से होते हुए और अब हम उस पॉइंट पर पहुँच गए हैं जहाँ से कि आंदोलन का जमावड़ा शुरू हुआ है। यहीं से किसानों के टेंट शुरू हो जाते हैं और यही जो है एंट्री पॉइंट है। बैरिकेडिंग यहाँ से शुरू है और ये ऊपर फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के नीचे से ही किसानों ने अपना सब डेरा जमा रखा है। ये उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है। और ये देखिए ये दूर रास्ते से निकलते हुए और हम जो है पहुँच रहे हैं किसान आंदोलन के एंट्री पॉइंट पर। ये जो है एंट्री पॉइंट है। यहाँ से ही जो है लोग ये जो रास्ता डाइवर्ट किया गया था उस रास्ते से निकल करके इस फ्लाईओवर के नीचे से सड़क के ऊपर से होते हुए लोग किसान आंदोलन स्थल पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर देखिए बाहर कुछ खास भीड़ नहीं है, लेकिन किसान अभी भी जमे हुए हैं। तीनों कृषि कानून वापस, किसान जमे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा राकेश टिकैत यहाँ पर टिके रहेंगे। और लोग उम्मीद भी जता रहे हैं कि हो सकता है कि एमएसपी पर कानून बन जाए और ये किसान आंदोलन वापस ले लिया जाए। सरकार इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार कर रही है। देखना ये है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। पानी का टैंकर लगा हुआ है और यहाँ पर ये किसानों के नहाने की व्यवस्था है। इस तरह से किसानों को खुले में नहाना पड़ रहा है, स्नान करना पड़ रहा है। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये फ्लाईओवर है ऊपर और यहाँ से यहाँ पे जो है किसानों के ट्रैक्टर मूव कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पुलिस चौकी वैशाली थाना की पुलिस यहाँ लगी हुई है। और ये इस फ्लाईओवर के पुल के नीचे ये किसानों के कैंप लगे हुए हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग जो इधर से रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है वो कह रहे हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमें परेशानी किसानों की वजह से हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? रास्ता किसानों ने बंद नहीं किया है। सर आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम रंजीत सिंह। जी जी। रास्ता किसानों ने बंद नहीं किया, रास्ता भारत सरकार ने बंद किया है। जी किसानों का भी किया है। जी जी। किसान यहाँ 1 साल से बैठा है, दिल्ली जाना चाहता है। हाँ। लेकिन भारत सरकार किसान को ही दिल्ली नहीं जाने दे रही। जी जी। इसलिए भारत सरकार ने रास्ता बंद किया है, किसानों ने कोई रास्ता नहीं बंद किया। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठा है। जहाँ पर रोक दिया कटीली तारें सरकार ने लगाई हैं। जी जी।
यहाँ से आप कैमरा घुमा के पीछे देखें, कटीली जो तारें लगी हैं हाँ ये भारत सरकार ने लगवाई है। सर, आपका नाम? मनदीप सिंह। मनदीप सिंह जी कह रहे हैं कि ये सब सरकार ने किया हुआ है। यहाँ से लोग लेकिन- जाते थे बेचारे, सीधे सीधे निकल जाते थे, हाँ। उधर से भी निकल जाते थे, जी। एम्बुलेंस भी सीधे चली जाती थी। अब इनको सब लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग थोड़े रोक रहे थे उनको, उनका सीधा रास्ता चाह रहा था, जाने आने के लिए खुला था रास्ता। हम लोग भी खुद देखते हैं, परेशान हो रहे लोग। देखिए, ये इसका भी एक पहलू है कि रास्ता सरकार ने बंद किया है, लेकिन पब्लिक को परेशानी हो रही है। पब्लिक तो को परेशानी हो रही है। पब्लिक जो है इसके लिए किसानों को जिम्मेदार मान रही है। लेकिन किसी का रास्ता नहीं रोक तो ये देखिए, सब बता रहे हैं कि ये रास्ता किसानों ने नहीं रोका है नहीं जी। और ये सरकार ने रास्ता रोक इधर रखा से है। खुला है, और ये बता रहे हैं इधर से भी खुला हुआ है। इधर भी लगाई बैरिकेडिंग देखी जाएगी तो पुलिस वालों ने भी बैरिकेडिंग करी हुई है। तो ये देखिए, पब्लिक को किसानों के खिलाफ करने का ये आप षड्यंत्र ही कह सकते षड्यंत्र हैं कि षड्यंत्र करके पब्लिक को किसानों के खिलाफ कर दिया गया है। ये वैसे रस्सी क्यों बांधी? ये थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है तो ये अपना जोर वर्जिश कर रहा है। अच्छा, टायर अच्छा। बांधा हुआ, टायर खींचता है। हाँ हाँ, ये देखिए, इन्होंने वर्जिश के लिए टायर बांध रखी है और ये देखिए, ये टायर को खींचते हुए चल रहे हैं। हाँ स्पॉट बच्चे हैं। हाँ, ये देखिए, नहीं ये- स्पॉट ये स्पोर्ट्स हैं, खिलाड़ी बच्चे हैं। और ये देखिए, ये युवाओं की ताकत है, ये युवाओं की ताकत है। और इसी ताकत के सामने सरकार झुकी है। सत्ता के पास ताकत तो है, लेकिन आज संसद कमज़ोर हुई है, क्योंकि उसी संसद का पास किया हुआ कानून वापस लेना पड़ा सरकार को। तो ये जाहिर है कि सरकार की ताकत ने संसद को कमज़ोर कर दिया है। संसद में जो बहस होती थी वो बहस नहीं हो रही है, और सरकार की ताकत एक तरफ है, संसद दूसरी तरफ है। और ये किसान उसी संसद की ताकत को वापस लाना चाहते हैं, संसद को रास्ता दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, संसद रास्ता देख पाती है या नहीं, यह समय बताएगा। देखिए, यहाँ पर किसानों की सभा लगी हुई है और सब मस्ती में अपने आंदोलन पर टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। और ये देखिए, इसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, हर तरह के लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। और ये पूरा इनका टेंट लगा हुआ है और किसानों के चेहरे पर शिकन नहीं है, वो पूरी ताकत से इस आंदोलन में लगे हुए हैं। और वो बिना एमएसपी पर कानून बने यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। कितना भी दुष्प्रचार किया जाए, लेकिन उसका किसानों पर कोई असर नहीं होने वाला है। वो एमएसपी लेकर ही रहेंगे। इनको पूरा आत्मविश्वास है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं। ये सोचने वाली बात है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक सभी किसानों को लाभ कैसे मिलेगा, उनकी आय कैसे बढ़ेगी। तो किसानों की ये मांग जायज़ है। किसानों को कितना भी बदनाम किया जाए, कितना भी किया जाए, लेकिन अगर आप तार्किक रूप से सोचें तो बिना एमएसपी पर कानून बने किसी भी किसान को फ़ायदा नहीं होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि मात्र 6% खरीद होती है किसानों की, और वो अपने इस वाजिब मुद्दे पर जमे हुए हैं। इनका मुद्दा वाजिब है तो कोई भी ताकत इन्हें यहाँ से हटा नहीं सकती है, और ये अपने कदम से पीछे नहीं हट सकते हैं। ये इनका आत्मविश्वास बता रहा है, ये इनके चेहरे का आत्मविश्वास बता रहा है कि बिना एमएसपी पर कानून बनवाए ये किसान यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तो इन्फोपोस्ट न्यूज़ भी यहाँ पे कुछ लोगों से बात करता है। आप देखिए, आप बताइए, अपना परिचय दीजिए और कुछ बताइए कि आज की स्थिति क्या है। मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। और मैं भी इस आंदोलन का पिछले 1 साल से हिस्सा बना हूँ और इस आंदोलन में हूँ। हमारा ज़्यादातर समय ये तो गाजीपुर बॉर्डर है, लेकिन कभी सिंधु बॉर्डर, कभी टिकरी बॉर्डर, कभी गाजीपुर बॉर्डर, यही हमारा यहाँ सफ़र रहता है। तो इस आंदोलन में बाकी आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। एक बात यहाँ हमने आगे देखी कि जो रास्ता ये डाइवर्ट कर दिया गया है, जी, वहाँ से जो
आम पब्लिक गुजर रही है, जी वो लोग पता नहीं समझ नहीं पा रहे हैं क्या बात है, या कोई ऐसा षड्यंत्र है कि इसमें किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों की वजह से हमको इस दुरूह रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है। पूरे देश की जो जनता है वो किसानों के साथ में है। आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन पिछले 1 साल से चला हुआ है और पूरा से हो गया। ये तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। आपने देखा होगा जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ है तो सरकार ने हमेशा इस आंदोलन को तितर बितर करने की या ख़त्म करने की कोशिश की है। कभी आपने देखा होगा कि कभी इन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी माओवादी कहा, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों को जीवी और परजीवी की संज्ञा दी और कुछ नेताओं ने जो मंत्री थे कईयों ने मवाली कहा। मतलब ऐसे ऐसे तकमे दिए किसानों को और ये भी कहा कि मुट्ठी भर किसान हैं। तो ये चीज़ें तो पिछले 1 साल से चलती आ रही है और किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये किसानों की ताकत है कि किसान पिछले 1 साल से पूरी यूनिटी के साथ, पूरी एकता के साथ यहाँ पे जमा रहा और आंदोलन में अभी तक जमा हुआ है। और ये जो 1 साल के समय के बाद इनको याद आई, प्रधानमंत्री जी को याद आई और एकदम प्रकट हुए टीवी में और कहते हैं कि हमने ये जो किसानों के जो 3 काले कानून थे इनको हमने वापस ले लिया। अब इनको किसानों की याद आई। नहीं, मोदी जी काले कानून नहीं कह रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए और इसलिए माफ़ी मांगते हुए इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। हाँ, जरूर उन्होंने ठीक कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रही है, क्योंकि वो किसानों को मतलब जिस तरह के इन्होंने तकमे बनाए गए उनको तोड़ नहीं सका, उनकी यूनिटी को उनको अलग नहीं कर पाया। यही तो उनकी तपस्या में कमी रही है। लेकिन जब उनको दिख रहा है कि अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी का, अब ये इनको लग रहा है कि यहाँ से हमारी सरकार हिल जाएगी, चली जाएगी 2022 में, तो 2024 का जो इनका सपना है दोबारा सत्ता में आने का वो ख़त्म हो जाएगा। ये किसान जो है एकजुट हो गए हैं पूरे हिंदुस्तान में। जब इनको लगने लगा उसके बाद उसको जिनको मवाली, खालिस्तानी, माओवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता था, अब इनको किसान नजर आने लगे क्योंकि इनकी कुर्सी जा रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं उसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उनको कोई मुआवजा नहीं दे सकती। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये सरकार तो हमेशा से आपको पता ही है इनके पास तो किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं होता है। आप कोई भी रिकॉर्ड इनके पास जो है कितने लोग इस कोरोना में मरे, ऑक्सीजन के बिना मरे, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो रिकॉर्ड तो इनके पास होता ही नहीं है। ऐसा ये हमेशा ही ये कहते हैं और ये सरकार जो है, ये जो किसान है इनकी बातों में आने वाले नहीं। आप बताइए, यहाँ पे 1 साल से किसान बैठा हुआ है, सारी सरकार की एजेंसियां हैं, सब कुछ है, कितने लोग यहाँ पे मरे, सब इनके पास CID है, हर एजेंसी है। क्या सरकार को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है? ये किस तरह, देखो, सरेआम झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ। मतलब इनकी आपने देखा होगा इनका इतिहास है, झूठ बोलने की कला में माहिर है, जुमलेबाज हैं, हमेशा जुमलेबाजी करते हैं और सच बोलते नहीं और सरेआम बोले। अगर इनके पास डाटा नहीं है तो ये जो हमारा संयुक्त मोर्चा है जो ये है उससे डाटा मांगे, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? किसान जो हमारा संयुक्त मोर्चा है उससे बात करें, हम इनको डाटा देते हैं, संयुक्त मोर्चा डाटा देगा। तो ये देखा बात करने में क्या दिक्कत है इनको? तो ये देखा हमने, किसान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि डाटा नहीं इकट्ठा हो सकता। डाटा हो सकता है, सरकार इतनी ताकतवर है, उसके पास सारे संसाधन हैं और उसे जो है डाटा की व्यवस्था करके और उन शहीद किसानों के परिवार को मुआवजा देना चाहिए। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप जितना मर्जी प्रचार कर लो, जिस तरह से आपने ये अभी भी प्रचार किया, जब ये 3 काले कानून सरकार ने वापस लिए तो सरकार ने मीडिया के माध्यम से और जितने जो इनके चेते हैं, जो गोदी मीडिया है, वो बार बार यही प्रचार करता रहा कि किसान जो है अब आपस में बंट गया और घर जाने वाले आधे किसान यहाँ रुकने वाले हैं, बाकी जो है घर जाने वाले। ये प्रचार बड़े मतलब बहुत तेज़ी से इन्होंने प्रचार किया, लेकिन ये जो कोशिशें सरकार कर रही है किसानों को तोड़ने की, ये कभी कामयाब नहीं होगी। किसान पूरी एकजुटता के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है
जब तक MSP पे कानून नहीं बनता है, जो हमारे इस आंदोलन के दौरान 700 से भी ज़्यादा किसान जो शहीद हुए हैं, उनको शहीदी का दर्जा नहीं मिलता है, उनके परिवार को नौकरी नहीं मिलती है, उनको मुआवजा नहीं मिलता है, और जो हमारे इस आंदोलन के साथ 1 वर्ष से जो 50-60 हज़ार किसानों के ऊपर केस दर्ज हैं, जब तक सरकार केस को वापस नहीं लेती है तब तक किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। सरकार ये सोच ले कि किसान अब जाने वाला नहीं है जब तक ये सारी मांगें पूरी नहीं होती है।